खुद को लिख फिर मिटा, खुद को लिख फिर मिटा, जमाना हर दफा तुझे टोकेगा। अरे तू मेहनत तो कर, फिर देख सफलता से तुझे कौन रोकेगा। हेलो, जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का यूनिक स्टडी अड्डा पर। तो आज हमारा टॉपिक है वर्तनी। जो एसएससी जीडी के अंतर्गत आपकी हिंदी की क्लासेस चल रही हैं यूट्यूब पर, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, ये आपको पूरा कराया जाएगा। आप इसकी चिंता मत कीजिए कि आपका पूरा होगा कि नहीं, तो ये हिंदी की क्लासेस आपकी पूरा होगी। तो आज उसी में हमारा टॉपिक है वर्तनी। इसके पहले हमने वाक्य, वाक्य शुद्धि, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, लिंग, वचन, इन सारे टॉपिक को क्लियर किया है और हमारे चैनल यूनिक स्टडी अड्डा पर सारे वीडियो पड़े हुए हैं। यदि आपने अभी तक उस सभी क्लासेस को नहीं देखा तो उनको जाकर देखें। और आज देखेंगे हम लोग वर्तनी। वर्तनी ये नहीं कि चाहे जो वर्तनी, जो प्रीवियस ईयर परीक्षाओं में पूछे गए एसएससी जीडी 2021-22 में जो एग्जाम हुए थे उनमें जितने पूछे गए थे वर्तनी वाले क्वेश्चन, उनको हम लोग आज के इस क्लास में देखेंगे। तो आपके लिए यह क्लास मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी। यदि आप एसएससी जीडी का तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगी। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो हम लोग को सीधे आप इसमें वर्तनी क्या है, रटने वाला है। एक बार, दो बार, तीन बार देखिए आपको कोई वाक्य, कोई शब्द कैसे लिखा जा रहा है। वर्तनी का टॉपिक समझने से पहले आपको उच्चारण करना आना चाहिए कि कोई भी शब्द का उच्चारण यदि सही करेंगे यदि आप, तो आपका वर्तनी भी सही होगा, लिखेंगे भी सही। यदि उच्चारण सही है तो लिखेंगे भी सही। ठीक है, जैसे एक जैसे ऑप्शन देखिए, एक क्वेश्चन है कि चार दीवारी। अब आप लोग बोलते हैं कि चार दीवारी, लेकिन होता क्या है, चहार दीवारी। चार दीवारी बोलते हैं लेकिन होता है चहार दीवारी। तो एकदम सही सही वाला लिखिए आप लोग, चहार दीवारी, चहार दीवारी। लेकिन अब उच्चारण क्या करते हैं कि चार दीवारी, चार दीवारी, तो ये आपका गलत हो जाएगा। चार दीवारी गलत है, चहार दीवारी आपका एकदम सही है। तो इसकी लिखिए चहार दीवारी। तो हम सही वाला लिखेंगे, शुद्ध, यानी कि जो शुद्ध शब्द होंगे उसको लिखेंगे। नेक्स्ट इसमें लिखिए अहिल्या। अब अहिल्या का ही यदि आप लोग उच्चारण करें तो अहिल्या का उच्चारण करेंगे अहिल्या, लेकिन ये आपका गलत हो जाएगा। इसका उच्चारण होगा अहिल्या। अहिल्या होता है लेकिन पढ़ते हैं अहिल्या। उच्चारण यदि सही करेंगे तो लिखेंगे भी सही, तो अहिल्या। दूसरा लिखिए अहिल्या। इसमें जितने भी 70-80 वर्तनी होंगे पिछले साल बार बार रिपीट हुए हैं क्वेश्चन, उन्हीं सभी को हम लोग देखेंगे। ये नहीं कि सारा दुनिया भर का पढ़ लें और उसमें से फंसे एक भी ना आपके एग्जाम में। तो हम लोग वही पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर आया है, तो प्रीवियस ईयर करेंगे और कुछ एक्स्ट्रा भी करेंगे, तो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है, नेक्स्ट लिखिए कालिदास। देखिए प्रीवियस ईयर सारे हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट है कालिदास। कालिदास। अब कालिदास में किस प्रकार का शुद्धि होता है, तो ये जो छोटी का मात्रा है इसको बड़ी की मात्रा में लिख देता है, तो कालिदास होता है। कालिदास थोड़ा ली छोटी की मात्रा है, थोड़ा झटके से पढ़ेंगे, तो कालिदास। नेक्स्ट है कुमुदिनी। कुमुदिनी, कुमुदिनी है नेक्स्ट। तो हम लोग सही वाला लिख रहे हैं, शुद्ध वर्तनी वाला, अब लोग इसको लिखते रहिए। नेक्स्ट है शारीरिक, आपका हो जाएगा शारीरिक। शारीरिक, इसको दो बार तीन बार देखेंगे आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। दो बार तीन बार जहां देखे आपको एकदम बढ़िया से, अच्छे से, एकदम मस्त तरीके से आपके दिमाग में बैठ जाएगा। बस आपको इसको देखना है, बस इसको नोट बना लीजिए और क्या कीजिएगा कि इसको बस पेज पलट के देखिएगा। बार बार देखेंगे, दिन में एक बार भी 10 मिनट देख लिए अच्छे से, तो जिससे मान लीजिए 60-70 होगा तो 10 एक बार में यदि बैठता है तो 10 बार देख लीजिए। शॉर्ट होगा तो शॉर्ट दिमाग में हो जाएगा। तो इस तरीके से इसको तैयार करने का तरीका है। अब रटेंगे तो रटने से कुछ नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट लिखे यहाँ पर, तो उच्छृंखलता एक शब्द है, उच्छृंखलता। इसका उच्चारण ही आप लोग सही से नहीं कर पाएंगे तो लिखेंगे कहाँ से, तो लिखिए। नेक्स्ट है उच्छृंखलता। इसके बाद आ जाएगा आपका कवयित्री। कवयित्री, कवयित्री आपका हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें हो जाएगा कवयित्री।
देखिए कवयित्री सही है ना भाई, देख लीजिएगा एक बार। नेक्स्ट है इसमें वाल्मीकि। वाल्मीकि, वाल्मीकि कवयित्री उच्छृंखलता मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये तो 10-20 बार पूछ देता है, पूछा गया है प्रीवियस ईयर एग्जाम में। तो ये सब शब्द आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप यदि किसी का प्रैक्टिस सेट भी लगा रहे होंगे तो उसमें ये क्वेश्चन बहुत बार आपको रिपीट हुए होंगे, तो ध्यान से देखिए इनको। नेक्स्ट है आपका आनुषांगिक। आनुषांगिक, आनुषंगिक, आनुषंगिक हो जाएगा। इसके बाद आपका हो जाएगा नूपुर। नूपुर कैसे लिखेंगे, तो देखिए नूपुर। नेक्स्ट हो जाएगा कैलाश। कैलाश कैसे लिखेंगे, तो कैलाश में स में दिक्कत होता है, तो कैलाश ए वाला स आपका रहेगा, कैलाश। नेक्स्ट इसमें देखिए आपका क्या हो जाएगा, ज्योत्सना। ज्योत्सना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। ज्योत्सना, आधा त आधा स फिर पूरा न, तो ज्योत्सना मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब एक शब्द है उज्ज्वल। उज्ज्वल में कैसे समस्या होती है, तो उज्ज्वल आप लोग लिख देते हैं उज्ज्वल, हो गया उज्ज्वल, ये गलत हो जाएगा। तो आपका होगा क्या सही, तो उज्ज्वल, यानी उ फिर आधा ज फिर आधा ज फिर व फिर ल, तो हो जाएगा उज्ज्वल। नेक्स्ट इसमें हो जाएगा आपका अनुदीत। अनुदीत, इसमें इसी मात्रा का दिक्कत होता है, गलत करके देता है। कभी इसको छोटी कर देगा, कभी इसको बड़ी कर देगा। तो देखिए बड़ी और छोटी, बड़ी छोटी। नेक्स्ट इसमें प्रदर्शनी। प्रदर्शनी में किसी को कोई समस्या नहीं होगा। समस्या कैसे पैदा करता है कि इस नी को छोटा ही बना देता है। नेक्स्ट है इसमें उज्ज्वलन। जैसे उज्ज्वल आप लोग किया है उसी तरह उज्ज्वलन भी कर लेंगे, उज्ज्वलन, बस लास्ट में न जोड़ना है, उज्ज्वलन। ये भी बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, तो आपका मंत्रिमंडल हो जाएगा, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल, मंत्रिमंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनभिज्ञ। नेक्स्ट आपका शब्द है अनभिज्ञ, अनभिज्ञ, तो हो जाएगा नेक्स्ट। और देखिए हम लोग इसमें, तो देखिए इसके बाद क्या आपका हो जाएगा, एक मिनट, देखिए नेक्स्ट आपका हो जाएगा अंतर्निहित। परीक्षा भी लिख लीजिए इसी में, परीक्षा, परीक्षा दिख रहा है ना भाई, चमक नहीं ना रहा है, तो परीक्षा हो जाएगा। परीक्षा, र में बड़ी की मात्रा है, यदि चमक रहा हो तो र पर बड़ी की मात्रा है, परीक्षा छोटी की मात्रा देखिए गलती देता है। तो नेक्स्ट इसमें देखिए तो अंतर्निहित, अंतर्निहित हो जाएगा, अंतर्निहित। इसके बाद आपका है अनुच्छेद, अनुच्छेद, अनुच्छेद। नेक्स्ट है जिजीविषा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जिजीविषा, जिजीविषा। तो जिजीविषा कैसे देखेंगे, छोटा बड़ा छोटा, जिजीविषा एकदम स्टार लगा के लीजिए, बहुत बार क्वेश्चन पूछता है इससे। जिजीविषा हो गया, मुमूर्षा हो गया, उज्ज्वल हो गया, शारीरिक हो गया, ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इनको बहुत अच्छे से ध्यान दीजिएगा। और कवयित्री हो गया, वाल्मीकि हो गया। नेक्स्ट है रचयिता, रचयिता भी लिख लीजिए इसी में, रचयिता। तो यहाँ पर यह पर बड़ा की मात्रा नहीं रहेगा, बड़ी की मात्रा नहीं रहेगी, छोटी की मात्रा रहेगी, तो रचयिता हो जाएगा। तो इसको नोट कीजिए, फिर इसके बाद हम लोग नेक्स्ट पेज पर चलेंगे, इसको मिटाकर नया लिखेंगे। तो देखिए कितना हो गया आपका, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23, 23 हो गया। मतलब हम लोग 80-90 करेंगे। तो 80-90 यदि आप लोग को बढ़िया से तैयार कर लिए तो समझिए आपका एसएससी जीडी में एक भी क्वेश्चन यदि बाहर चला गया तो आप लोग कमेंट में बताइएगा, एक क्वेश्चन बाहर जाएगा ही नहीं। वर्तनी से यदि आप लोग इतना तैयार कर लेते हैं जितना बता रहे हैं तो एक क्वेश्चन भी आपका बाहर नहीं जाएगा। तो एकदम लगे रहिए, इसको एकदम बढ़िया से नोट बना के लिख लीजिए, 4 बार 5 बार देखिएगा, बस आपको याद हो जाएगा। रचयिता तक हम लोग किए हैं। इसके बाद हम लोग का है शब्द
अतिशयोक्ति। नेक्स्ट है अतिशयोक्ति। अतिशयोक्ति उच्चारण सही करेंगे तो लिखेंगे भी सही, अतिशयोक्ति। अब कभी कभी आप लोग क्या करते हैं कि अतिशयोक्ति बोल देते हैं, तो यहाँ पर आधा स का प्रयोग करते हैं जो आपका गलत हो जाता है। तो अतिशयोक्ति नहीं, अतिशयोक्ति। शब्द ध्यान दीजिएगा, उच्चारण ध्यान दीजिएगा, अतिशयोक्ति। उच्चारण बढ़िया तो आपका शब्द भी सही रहेगा, शुद्ध रहेगा। नेक्स्ट है आपका ऋषि। देखिए ऋषि में गलती होता है आपका। ऋषि में क्या गलती होता है कि आप लोग इससे ऋषि कर देते हैं, तो ए वाला ऋषि गलत है, ऋषि ऐसे रहेगा। नेक्स्ट देखिए आपका अंतर्धान। अंतर्धान, तो यहाँ पर देखिए कहाँ समस्या होता है, र जो उड़ाए हैं ध पर उड़ाए हैं। बहुत लोग क्या करते हैं यहाँ त पर ही उड़ा देते हैं, तो अंतर्धान उसका गलत हो जाता है। तो अंतर्धान है, तो अंत त के बाद र आ रहा है तो ध पे उड़ाएंगे, तो अंतर्धान। नेक्स्ट देखिए बर्तन, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बर्तन। ऐसे लिखा जाता है बर्तन, ये नहीं कि आपके दिमाग में चल रहा होगा कि ऐसे लिखा जाता है बर्तन, लेकिन ये आपका गलत है, सही वाला है बर्तन। तो ये हो जाएगा बर्तन। नेक्स्ट है आपका सामाजिक। ये भी देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, सामाजिक होता है, नहीं कि सामाजिक। तो सामाजिक, सामाजिक लिखिए इसको। नेक्स्ट देखिए यदि तो तरुण लिख लीजिए, तरुण। नेक्स्ट इसमें लिख लीजिए तरुण, ये नहीं कि तरुण। इसमें क्या गलती होता है कि तरुण लिख देता है कभी कभी, कभी कभी र पर बड़ा उ का मात्रा दे देता है तो तरुण हो जाता है, लेकिन ये दोनों गलत है। छोटा उ का मात्रा रहेगा और यहाँ पर ड रहेगा तो हो जाएगा तरुण, तरुण। तो इसको लिख लीजिए तरुण। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग। नेक्स्ट है आपका इसमें सन्यासी, फिर शताब्दी। सन्यासी तो आपके लिए समझ लीजिए कि एकदम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है सन्यासी। सन्यासी का न जाने कितनी बार आपकी परीक्षा में पूछा होगा, एसएससी जीडी का फेवरेट क्वेश्चन है सन्यासी। सन्यासी ने कितने लोगों का घर बसा दिया, तो लिखिए सन्यासी। सन्यासी, अब बताइए सही है कि गलत सन्यासी? सन्यासी सही है कि गलत, आपको बताना है। सन्यासी सही लिखा है कि गलत लिखा है? तो आप लोग कितने लोग कहेंगे कि सही है, लेकिन गलत है। क्या गलत है कि इसमें न यहाँ पर रहता है, फिर यहाँ पर भी रहता है, तो सन्यासी इस प्रकार यह सही होता है। तो इसको ध्यान दीजिएगा, ना जाने कितने लोगों का घर बसा दिया इस सन्यासी ने। नेक्स्ट है आपका शताब्दी। शताब्दी, शताब्दी मोस्ट इंपॉर्टेंट। देखिए भाई, यदि आप लोग को कोई सॉन्ग सुनाई दे रहा होगा तो बगल में शादी है, कोई समस्या की बात नहीं है। नेक्स्ट है आपका तहसीलदारी। तहसीलदारी, 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 तहसीलदारी। नेक्स्ट है अधिवेशन। अधिवेशन, ये सब शब्द भी पूछे जाते हैं, अधिवेशन। और जो इंपॉर्टेंट है वो तो आपको मैं बता ही दे रहा हूं कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, कौन कितनी बार पूछ रहा है, तो अधिवेशन भी आपके लिए इंपॉर्टेंट ही है। नेक्स्ट है आपका अनुसंधान। अनुसंधान, अनुसंधान। ये सब क्वेश्चन कुछ ऐसे क्वेश्चन है जो यूपी पीसीएस आरओ में भी पूछे गए क्वेश्चन, तो इसको भी ध्यान दीजिएगा। तो अनुसंधान। नेक्स्ट है प्रादुर्भाव। प्रादुर्भाव, तो प्रादुर्भाव हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए इसमें तो अन्वेषण, इसको इंपॉर्टेंट बना लीजिए, अन्वेषण। अन्वेषण, इसमें स में आगे पीछे देता है, छोटा स बड़ा स ऐसे होता है, लेकिन कौन सा स होगा? षटकोण वाला स। पढ़े हैं ना षटकोण वाला स, तो ये होता है षटकोण वाला स बोलते हैं। नेक्स्ट है इसमें देखिए आपका रचयिता हो गया है मृत्युंजय, लिख लीजिए मृत्युंजय। मृत्युंजय, मृत्युंजय हो गया। नेक्स्ट है त्रिदोष। त्रिदोष, इसमें देखिए स में गड़बड़ होता है, स में इसमें भी षटकोण वाला स हो जाएगा, तो त्रिदोष हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखिए आदि तो वैयक्तिक। वैयक्तिक,
वैयक्तिक, ये मृत्युंजय इंपॉर्टेंट है आपके लिए, इसको ध्यान दीजिएगा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मृत्युंजय। वैयक्तिक हो गया। अब उसके बाद अध्ययन, अध्ययन लिखने आता है ना, जो आप अध्ययन कर रहे हैं तो अध्ययन लिखने भी आता होगा आपको, तो देखिए इस तरह लिखते हैं अध्ययन, अध्ययन, अध्ययन हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए आपका हो जाएगा इसमें शुश्रूषा, शुश्रूषा आपका हो जाएगा नेक्स्ट, शुश्रूषा, शुश्रूषा, शुश्रूषा। नेक्स्ट देखिए तो महात्म्य, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट वर्ड, महात्म्य। नेक्स्ट आपका वर्ड इसमें क्या होगा, संश्लिष्ट, संश्लिष्ट, संश्लिष्ट आपका हो जाएगा नेक्स्ट। नेक्स्ट देखिए तो चिकित्सक हो जाएगा, चिकित्सक, चिकित्सक। अगला आपका है अप्रत्याशित, अप्रत्याशित, प्रत्याशित। नेक्स्ट वर्ड है आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक, आयुर्वेदिक हो जाएगा नेक्स्ट। तो आयुर्वेदिक भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है और अप्रत्याशित भी, अप्रत्याशित, आयुर्वेदिक और महात्म्य इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट। यहाँ पर मृत्युंजय और वैयक्तिक, मृत्युंजय और वैयक्तिक, शुश्रूषा भी इसमें इंपॉर्टेंट है। और इसमें यदि देखें तो आपका सन्यासी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, घर बसाने वाला सवाल है। अतिशयोक्ति भी ठीक है। उसके बाद आपका ऋषि भी और बर्तन, तो कुछ इंपॉर्टेंट इसमें भी वो शब्द है जो आपको परीक्षा में बार बार या फिर कोई किसी का भी मॉक टेस्ट दे रहे हैं, कोई भी प्रीवियस ईयर का पेपर देख रहे हैं, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको भी लिख लीजिए। और आपका हम बता दें आपको कि आपका जब सिलेबस खत्म हो जाएगा तो प्रीवियस ईयर 2021-22 में जितने भी प्रैक्टिस सेट हुए हैं उन सभी को हम लोग एक एक ठो सॉल्व करेंगे डेली। तो हमारे चैनल यूनिक स्टडी अड्डा से बने रहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एकदम बढ़िया से सॉल्व किया जाएगा। हिंदी में आपका कोई 1% कमी नहीं रहेगा, तैयारी पूरी एकदम चाप के रहेगा। तो आयुर्वेदिक तक हमारा हो गया। नेक्स्ट इसके बाद हो जाएगा युधिष्ठिर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण शब्द है युधिष्ठिर। युधिष्ठिर आपका बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो युधिष्ठिर लिख लीजिए पहले। युधिष्ठिर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है इसमें पुनरुत्थान, पुनरुत्थान, पुनरुत्थान हो जाएगा। अगला वर्ड है आपका श्रृंगार, श्रृंगार तो एकदम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, श्रृंगार, ये आपका सही होगा। गलत क्या होता है कि श्रृंगार लोग ऐसे लिख देते हैं श्रृंगार, तो ये आपका गलत हो जाएगा। ऐसे श्रृंगार नहीं लिखा जाएगा। श्रृंगार कैसे लिखा जाएगा, ये जो यहाँ पर लिखा हुआ है सही, और ये इंपॉर्टेंट भी है, बहुत बार परीक्षा में आपसे मुलाकात होगा। ऐसे लिखा होगा या फिर चलिए ठीक है, ऐसे ही आपको ध्यान देना है श्रृंगार को, या फिर ऐसे भी हो सकता है। ठीक है, श्रृंगार इसको ध्यान दीजिएगा, इसी में यही वाला आएगा आपकी परीक्षा में। नेक्स्ट है अनुगृहित, अनुगृहित, गृहित, तो अनुगृहित भी महत्वपूर्ण है। यहाँ पर देखिए ह छोटा नहीं, ह बड़ा होगा, गृहित, अनुगृहित। नेक्स्ट वर्ड देखिए आपका हो जाएगा मानवीकरण, 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 तो इसको भी लिख लीजिए। नेक्स्ट आपका हो जाएगा द्वंद्व। अब द्वंद्व देखिए, द्वंद्व भी इंपॉर्टेंट है, तो द्वंद्व हो जाएगा आपका नेक्स्ट। द्वंद्व समास पढ़े होंगे, लिखने नहीं आ रहा होगा, लेकिन आज सीख लीजिए द्वंद्व लिखना। इसके बाद है हस्तक्षेप, हस्तक्षेप, बढ़िया वर्ड है, इसको भी ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट वर्ड है इसमें आपका पूज्य, पूजनीय है, तो पूजनीय से पहले पूज्य जान लीजिए। तो पूज्य लिखा जाता है ऐसे, लेकिन पूजनीय लिखा जाता है इस तरह,
पूजनीय, ये नहीं कि आधा जब फिर यहाँ पर यदि नीय हो गया तो यह गलत हो जाएगा। आपका पूजनीय होगा इस तरह, जो नीचे लिखा हुआ है पूजनीय। नेक्स्ट वर्ड है, इसके बाद है आपका पारलौकिक। पारलौकिक, पारलौकिक नेक्स्ट वर्ड हो जाएगा। इसके बाद आपका वर्ड हो जाएगा रासायनिक। रासायनिक, रासायनिक, रसायन होता तो रा ना होता, रसायन होता, लेकिन यहाँ पर रासायनिक है। नेक्स्ट इसमें रसायन भी लिख लीजिए। यहाँ पर रसायन विज्ञान आप जानते हैं ना, केमिस्ट्री जिसे कहते हैं, तो इस तरह लिखा जाएगा, लेकिन रासायनिक ऐसे लिखा जाएगा। इसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट वर्ड आपका हो जाएगा प्राक्कथन। प्राक्कथन कमेटी आप लोग जानते होंगे। इसमें कितने सदस्य होते हैं प्राक्कथन कमेटी में? कमेटी में यदि आप लोग जीके भी पढ़ते हैं, पॉलिटी पढ़ते हैं, तो इसको कमेंट में आंसर दीजिएगा। तो प्राक्कथन लिख के दिखाइए पहले। तो देखिए प्राक्कथन लिखेंगे, प्राक्कथन इस तरह लिखेंगे प्राक्कथन। नेक्स्ट वर्ड है तदुपरांत। तदुपरांत हो जाएगा नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट है आपका अंत्याक्षरी। अंत्याक्षरी हो जाएगा नेक्स्ट, अंत्याक्षरी नेक्स्ट वर्ड है अंत्याक्षरी। इसके बाद देखिए तो चरमोत्कर्ष। चरमोत्कर्ष इंपॉर्टेंट वर्ड है आपका दोनों। नेक्स्ट है आपका अनधिकार, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट। अनधिकार नहीं, अंधिकार, दोनों मिलाकर अंधिकार। नेक्स्ट वर्ड है आपका पौरुष। पौरुष, तो पौरुष भी ध्यान दीजिए, पौरुष नेक्स्ट वर्ड है। इसके बाद है अक्षुण, इंपॉर्टेंट वर्ड है अक्षुण। अक्षुण एकदम लिख लीजिए, एकदम नोट बना लीजिए, 2000 का नोट बनाइएगा, ताकि फाड़ने या फेंकने में भी मजा लगे थोड़ा। 2000 का नोट बनाइएगा, अच्छे से संभाल कर रखिएगा, बार बार देखिएगा। तो नेक्स्ट है अक्षुण, अक्षुण लिख लीजिए। इसके बाद है मैथिली सरल। मैथिली सरल, तो मैथिली सरल लिख देखिए भैया, ऐसे ही लिखा जाएगा। आप जिस तरह भी लिख रहे हैं, गलत लिख रहे हैं तो सही कर लीजिए ऐसे, मैथिली सरल। मैथिली सरल। नेक्स्ट है हिरण्यकशिपु। हिरण्यकशिपु, कशिपु, हिरण्यकश्यप, हिरण्यकशिपु, ऐसे देखिए ऐसे लिखा जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है जागृत। अब जागृत में क्या करते हैं आप लोग, जागृत लिख देते हैं, लेकिन होता है जागृत। यहाँ पर री ऐसे नहीं बनाना है, आपको जागृत लिखना है, तो जागृत। नेक्स्ट है सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन का नाम सुने होंगे, लेकिन कभी लिख नहीं पाए होंगे सही से उनका नाम, तो आज जान लीजिए कैसा लिखा जाएगा। तो सांकृत्यायन, 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 तो इसको भी लिख लीजिए। नेक्स्ट है सांकृत्यायन। तो इन सभी को आप लोग लिखते रहिए। इसके बाद हम लोग कुछ और है, जैसे षष्ठ। षष्ठ यानी कि छह जो बोलते हैं उसी को षष्ठ भी बोला जाता है। अब षष्ठ बोला जाता है कि षष्ठ बोला जाता है, आपको बताना है। बताइए कैसे क्या बोला जाएगा, षष्ठ कि षष्ठ? नेक्स्ट है षष्ठ। उसके बाद है आपका वांग्मय, फिर द्वारिका। द्वारका, द्वारका आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा। तो जो थोड़ा कंफ्यूजिंग वर्ड है, बोलने में द्वारिका लग रहा है, लेकिन लिखा था द्वारका। बोलते भी हैं द्वारका ही, लेकिन आप लोग गलत बोल देते हैं द्वारिका। नेक्स्ट वर्ड देखिए, इसमें है आपका षष्ठ। तो षष्ठ देखिए ऐसे लिखना है, ये नहीं कि षष्ठ, ट नहीं लिखना है आपको, ठ लिखना है। तो षष्ठ, षष्ठ हो जाएगा आपका। नेक्स्ट वर्ड है वांग्मय। वांग्मय, तो लिख लीजिए इसे वांग्मय, आधा अंग है वांग्मय। नेक्स्ट है द्वारका। तो द्वारका देखिए, बताइए सही है कि गलत है? द्वारका सही है कि गलत है भैया? द्वारका, द्वारिका लिखा है लेकिन होता है द्वारका। तो द्वारका, यहाँ पर मात्रा नहीं रहेगा छोटे की, बस केवल र रहेगा, तो द्वारका हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है आपका इसमें दुर्निवार। दुर्निवार, दुर्निवार। नेक्स्ट वर्ड है ईर्ष्या। ईर्ष्या, ये द्वारिका आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट वर्ड है छिद्रान्वेषी, छिद्रान्वेषी, वेशी, यह भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है, छिद्रान्वेषी, इसको भी स्टार बना लीजिए। नेक्स्ट वर्ड है आपका भुक्खड़, भुक्खड़, कुछ इजी शब्द भी लिख लीजिए, भुक्खड़ आपका हो जाएगा, भुक्खड़, यहाँ पर ड मत कीजिएगा, अंग वाला रहेगा, भुक्खड़। नेक्स्ट वर्ड है आशीर्वाद, मोस्ट इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा पूछे जाने वाला शब्द, आशीर्वाद। आप लोग क्या करते हैं कि यहीं पर र उड़ा देते हैं, तो आपका गलत हो जाता है, र यहाँ पर नहीं उड़ेगा, यहाँ पर उड़ेगा तो आशीर्वाद पढ़ा जाएगा, लेकिन आपको पढ़ना है आशीर्वाद, तो वह पर उड़ाना है र को, वह पर उड़ाना है र को, तो होगा आपका आशीर्वाद, 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 ये लिखा है आपका आशीर्वाद। नेक्स्ट वर्ड देखिए प्रज्वलित, अब उज्ज्वल समझ के आधा ज दो बार मत बना दीजिएगा, प्रज्वलित है, एक के बार आधा ज रहेगा, तो प्रज्वलित हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है नेक्स्ट शब्द है निश्चेष्ट, उच्चारण एकदम ध्यान से करिएगा, निश्चेष्ट, ठ नहीं, निश्चेष्ट, यहाँ पर था षष्ठ, यहाँ पर है निश्चेष्ट, टमाटर वाला ट, ठठेरा वाला ठ यहाँ पर है। नेक्स्ट वर्ड देखिए तो कलेश हो जाएगा, कलेश कैसे लिखेंगे, तो कलेश यदि आपको लिखना हो तो लिखेंगे आप लोग ऐसे कि हाँ कलेश ऐसे लिखा जाएगा, लेकिन आपका यह गलत हो जाएगा, कलेश नहीं क्लेश होता है, अब उच्चारण सही कीजिए तो क्लेश हो जाएगा, क्लेश, तो इसको लिख लीजिए। नेक्स्ट वर्ड है आपका विदुषीय, विदुषी इंपॉर्टेंट शब्द है, विदुषीय, विदुषी, विदुषी हो जाएगा आपका। नेक्स्ट है दुश्चरित्र, 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 दुश्चरित्र। नेक्स्ट है आजीविका, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड, आजीविका, 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 बड़ा छोटा बड़ा, आजीविका, आजीविका हो जाएगा। नेक्स्ट है स्वातंत्र्य, स्वातंत्र्य, तंत्र्य, तो नेक्स्ट है स्वातंत्र्य। इसके बाद है अत्यधिक, अत्यधिक तो आप सभी लोग एकदम आराम से अच्छे से बढ़िया से लिख लेंगे, तो अत्यधिक। अगला वर्ड है आपका प्रतिनिधि, प्रतिनिधि बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वर्ड है, प्रतिनिधि, इसमें पूरा छोटा छोटा रहेगा, ठीक है, छोटा छोटा छोटा, प्रतिनिधि। नेक्स्ट है घनिष्ठ, घनिष्ठ है, देखिए ट नहीं, घनिष्ठ संबंध है, घनिष्ठ। नेक्स्ट है अष्ट, अष्ट, यहाँ पर देखिए षष्ठ था, लेकिन यहाँ पर है अष्ट, इनको ध्यान दीजिएगा, दो बार देखिएगा, अच्छे से याद हो जाएंगे। नेक्स्ट है कौतूहल, कौतूहल, नेक्स्ट वर्ड है कौतूहल। अगला है श्रुतलिपि, श्रुतलिपि, इसमें भी छोटा छोटा रहेगा, छोटा मात्रा छोटा मात्रा, तो श्रुतलिपि। नेक्स्ट वर्ड है मुमूर्षु, छोटा बड़ा छोटा, मुमूर्षु, तो छोटा बड़ा छोटा, तो मुमूर्षु हो जाएगा। नेक्स्ट और लास्ट वर्ड है आपका प्रामाणिक, प्रामाणिक भी इधर लिख लीजिए, तो प्रामाणिक नहीं, प्रामाणिक, उच्चारण सही कीजिए, वर्ड आपका वर्तनी आपका अपने आप सही रहेगा। तो ये कुछ वर्ड थे वर्तनी से रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर परीक्षा में बार बार कई बार लगातार पूछ रहे हैं, तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होंगे। एसएससी जीडी की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी में आपका 1 से 2 नंबर आपका वर्तनी से पूछा जाएगा, 1 से 2 नंबर तो वर्तनी अलग से पूछेगा, और कभी कभी क्या होगा कि वाक्य शुद्धि वाले में वर्तनी रिलेटेड अशुद्धि दे देता है, तो वहाँ पर भी आपका काम हो जाएगा। तो वर्तनी वाला टॉपिक आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 1 से 2 क्वेश्चन मान के चलिए, 20 में से 2 क्वेश्चन भी मान लिए तो कितना हो जाएगा, 10% हो जाएगा। हिंदी में 10% वर्तनी से आ रहा है, तो इसको ध्यान दीजिए ना भैया, ध्यान दीजिए, वर्तनी को बढ़िया से अच्छे से, आपके एसएससी जीडी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो इसको आराम से एकदम बढ़िया से पढ़िए। उम्मीद है आप सभी को आज का सेशन, आज का क्लास पसंद आया होगा। पसंद आया है तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, नए है तो शेयर जरूर करें क्लास को, मोस्ट इंपॉर्टेंट शेयर करना। जय हिंद।